नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका का स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में। आज बात करने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक कक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही यूनिक चैप्टर्स है, यूनिक टॉपिक्स है। टॉपिक्स का क्या नाम है आपका? बीजगणित यानी अलजेब्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका चैप्टर्स है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का पूरा से पूरा मैं प्रयास करता रहता हूं हर एक वीडियो में आपके लिए। तो इसके बहुत बेसिक चीज जानना है, क्या क्या चीज बेसिक में हमें जानना है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। हमको बेसिक इसके जानना है जोड़ यानी ऐड, दूसरा है घटाओ, सब्ट्रैक्ट गुणा, मल्टीप्लाई और भाग, डिवीजन डिवाइड। ये जो चार आपका टॉपिक्स है ये अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक चीज माना जाता है और एडवांस चीज भी यह माना जाता है। तो इसी के बारे में आपको मैं पूरी डिस्कस देने वाला हूं, अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और नॉलेज के साथ मैं आपके साथ ये चीज की पूरी डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी झंझट नहीं होगा यह चीज को समझने में। लेकिन इसके पहले आपको जोड़ को समझने के लिए आपको दो चीज को हमें मेरा एक सबसे अच्छा मूल मंत्र है, एकदम ब्रह्मास्त्र है, उस चीज को आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आपसे सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक से बन पाएंगे मेरे साथियों। क्या है वह चीज? मूल मंत्र क्या है? समान चिन्ह। समान चिन्ह कहने का मतलब कि दोनों प्लस वाला हो या दोनों माइनस वाला हो, यानी चिन्ह समान का यही मतलब है। चिन्ह समान रहेगा उसको हमको क्या कर देना है? तो जोड़ना है, या अन्यथा हम वो जोड़ बना रहे हैं या घटाव बना रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। दूसरा आपका चीज है असमान चिन्ह वाले कौन कौन सा होगा? एक प्लस वाला होगा, दूसरा माइनस वाला, या दूसरा पहला माइनस वाला या दूसरा प्लस वाला होगा। तो इसको क्या करना है? हमको घटाना है। ये दो चीज अगर जो आप याद कर लेते हैं तो अलजेब्रा यानी बीजगणित का हर एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही चुटकियों में, बहुत ही जल्दी आप बना पाएंगे मेरे साथियों। तो हम लोग देखते हैं पहले जोड़ की तरफ, यानी पहले बात हम लोग करेंगे पूरी जोड़ की, पूरी डिस्कस में दूंगा आपको, पूरी बेस्ट एग्जांपल्स, पूरी चीज मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करवाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं क्या है जोड़ का एक दो क्वेश्चन। 2x - 3y प्लस 4x प्लस 6y मैंने लिख लिया। इसको हमें बनाना है क्या? तो जोड़ बनाना है, यानी ऐड इसको हमें बनाना है। तो हमें किस प्रकार से बनाएंगे? या आप बोलो कि 2x + 3y लिखें, उसके बाद आप z भी लिख सकते हैं। तो जी साथियों बिल्कुल मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको यह दो चर वाले के रूप में बता रहा हूं किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। तो मेरी जो मूल मंत्र है, मेरे जो ब्रह्मास्त्र है, इस चीज को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इस चीज को अगर जी याद कर लिया होगा तो चलिए मेरे साथ लेते हैं मजे के साथ बीजगणित को हम लोग समझते हैं। क्या है बीजगणित को समझने के लिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि चिन्ह तो पहले हमें देख लेना है कौन सा चिन्ह है। हमें जोड़ बना रहे हैं, घटाव बना रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चिन्ह को पहले देखना है। बना तो रहे हम जोड़ ही, लेकिन हमको क्या देखना है? चिन्ह को देखना है। एक यानी ये जान लीजिए कि जोड़ का कोई चिन्ह चेंज, अदला बदली नहीं होता है, बहुत ही आसान पूर्वक से बन पाता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो चिन्ह है समान है या असमान। तो आप बोलोगे कि चिन्ह तो असमान है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रखा है एगो प्लस हो या एगो माइनस हो, चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह आपका असमान होगा। असमान रहेगा तो हमें क्या करना है? घटा देना है। तो घटाते हैं कैसे? बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं, तो बड़ा वाला 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ये तो मैंने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात क्या है? यहाँ पे कहने वाली बात है कि जो बड़ा वाली संख्या वो प्लस में है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिखता है। ठीक है, मैं आपको दूसरे वे से भी एक क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों प्लस में है। प्लस में क्यों हो? क्योंकि किसी कोई भी संख्या उसके पहले अगर जो प्लस नहीं लिखा रहता है तो हम लोग वह प्लस में मानते हैं, अगर जो माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग उसको माइनस में मानते हैं। ये बात आप लोग को पूरी जानकारी होगी। तो ये तो दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी चिन्ह समान रहता है। तो चिन्ह समान को क्या करते हैं हम लोग? तो जोड़ते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। दूसरी सी वे में हमको समझेंगे, इसको दूसरी सी वे में समझेंगे हम लोग। क्या है? 6 प्लस में है, 3 माइनस में, यानी मानते हैं कि आपके पास 6 रुपया ऑलरेडी है और कहीं पे जाते हैं बाजार घूमने या किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो कोई चीज पसंद पड़ता है, 3 रुपया वाली चीज पसंद पड़ता है, यानी कोई भी चीज आपको 3 रुपया वाली पसंद पड़ती है, उसको आप लोगों ने खरीद लेते हैं।
तो खरीद लेते तो 3 रुपया उसको देते हैं, तो यानी 6 में से 3 रुपया हम लोग घटाते हैं ना, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी चीज को, यानी घटाएंगे। वही बात यहाँ पे आपको लागू करनी है, यानी आपको पूरी तरीके से आपको माननी है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, चिन्ह समान क्या करना, जोड़ना है, चिन्ह असमान घटाना है, ये सब चीज याद रहेगा, तो ये सब बहुत ही चुटकियों में आपसे बन जाएंगे मेरे साथियों। तो ही मैंने बताया कि 6 हमारे पास है, 3 की मैंने सामान खरीदा तो बच गया 3, यानी हमारे पास 3 यानी प्लस हमारे पास बच गया। ये जो बच गया से क्या हम लोग लिखते हैं, तो प्लस में मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बात है, कहीं हम लोग घूमने चलते हैं तो एक दिन हमें 4 रुपया मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिएगा। कहीं हम लोग घूमने चलते हैं सॉरी, तो हमें 4 रुपया एक दिन मिल गया, फिर उसी दिन शाम को हम लोग चलते हैं तो 2 रुपया और हमें मिल गया, तो कुल कितना रुपया हमें मिल गया, तो कुल 6 रुपया हमें मिल गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि हमारे पास ये संग्रहित हो रहा है, हम इसको जमा कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 6x हमारे पास हो जाएगा रुपया। ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। एक 2 और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा साथियों, तो देखते रहिएगा। 2x - 3y, 4x - 5y, ये चीज मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसको हमें आप बनानी है। बनेगा कैसे, तो आपको वही चीज को करनी है कि चिन्ह तो भाई असमान है, सॉरी चिन्ह तो समान है। चिन्ह समान कहने का मतलब कि दोनों प्लस वाली है, तो दोनों को हम लोगों ने प्लस में लिख लिया। तो दोनों को प्लस में लिखने का मतलब, तो यानी सॉरी चिन्ह तो असमान है यानी माइनस में, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 और 3 8y हो जाएगा। तो चिन्ह समान है तो इसी चिन्ह को लिखना है, और इसको हम लोग जोड़ के आपको कहिए कि इसको 6x होगा। तो भाई ये होगा कैसे, इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स के वे में हम लोग समझते हैं। क्या होता क्या है, मैं एक दिन आपसे कितना कर्जा ले लिया, एक दिन मैं आपसे 5 रुपया कर्जा ले लिया कि हाँ भाई हमें कुछ काम है, हमें 5 रुपया दे दो, आपने दे दिया हमें, यानी मैं 5 रुपया क्या हो गया, मैं कर्जदार आपका हो गया 5 रुपया का। फिर उसी समय अगले दिन हमें 3 रुपए की जरूरत पड़ गई, इसी सामान को लेने के लिए या किसी चीज को घूमने जाने के लिए 3 रुपए की हमें कमी हो रही थी, जरूरत हो रही थी। आपसे फिर 3 रुपए मांगे कि हाँ भाई हमें 3 रुपए की आवश्यकता है, हमें 3 रुपए दे दो। तो आपने फिर कहा कि लो भाई आप भी 3 रुपए और ले लो। तो अगर जो वो व्यक्ति हमें देता है तो पूछता है कि हाँ भाई ये बताओ कि तू हमसे कितने रुपए ले लिए हो, तो क्या मैं बोलूंगा कल तो 5 लिए थे और आज 3 हुआ, मैं आपसे कितना कर्जदार हूं, आपका 8 रुपया मैं कर्जदार हूं साथियों। तो कर्जदार हूं तो माइनस में हम लोग लिख लेते हैं, माइनस में 8y लिख लिए। और इसके बाद बात क्या है, तो इसके बाद बात क्या है कि ये तो दोनों प्लस में, कोई संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा रहता, क्या होगा प्लस में है, तो इसको हम लोग प्लस में लेते हैं। तो दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, कितना हो गया 6x हो गया। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये मेरा आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे की चीज हमको देखते हैं, कुछ अलग से वे में देखते हैं। -3x + 6y 4x - 5y, ये वाली क्वेश्चन को मैंने ले लिया। इसका देखने वाला बात है क्या, हमें जोड़ ही करना है, मैं जोड़ ही के बारे में बात कर रहा हूं, घटाव के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले जोड़ के बारे में पूरी कॉम्प्लिकेटेड पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूं, जिससे आपको कोई भी अगर से आपको बीजगणित कभी भी समझ में नहीं आता हो, लेकिन यह वीडियोस देखने के बाद आपको पूरी कंप्लीटली आपको बीजगणित पूरा से पूरा समझ में आएगा मेरे साथियों, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा साथियों, और शेयर करना तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं मेरे साथियों, क्योंकि मैं बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ सभी चीज के बारे में पूरी डिस्कस में करता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हो चिन्ह समान है या असमान, आप लोग बोलिएगा चिन्ह समान है या असमान, तो चिन्ह तो भाई असमान है। आप लोगों ने देख लिया कि चिन्ह तो असमान है, तो चिन्ह असमान है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाते हैं। चिन्ह असमान रहेगा तो क्या करना है हमें, तो घटाना है। तो घटाते कैसे, बड़ा वाला में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। तो घटाते हैं कि 6 में से 5 हो गया तो 1 होता है, तो हम लोग 1 को नहीं लिखते। अगर जो x या y लिख रहे थे इसके पहले हम लोगों ने 1 को नहीं लिखता है। x का मतलब है कि हाँ एक यूनिटरी यानी एक राशि को, एक चीज को यह व्यक्त करता है, तो इसलिए मैंने y लिख लिया। अब देखना है कि बड़ा वाला संख्या इसमें से कौन सा है, तो बड़ा वाला संख्या 6 है, लेकिन 6 के पहले क्या है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे साथियों, ये भी आप कहिएगा कि चिन्ह तो असमान है भाई, चिन्ह तो असमान है, तो असमान है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग घटाते हैं। चिन्ह असमान है तो हम लोग घटाते हैं, 4 में से 3 को घटाइएगा तो x बचेगा, और बड़ा वाला संख्या क्या है आपका प्लस में है, तो प्लस किसी संख्या के पहले हम लोग नहीं लिखते, यही हमारा आंसर। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने देख लेते हैं, ये तो 3-4 एग्जांपल मैंने देख लिया, और 1-2 एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जिससे आपकी पूरी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे साथियों। देखते हैं एग्जांपल्स है क्या हमारे पास, -4x - 2y, और लेते हैं 4x + 2y। ये चीज मैंने ले लिया,
तो आप तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि ये चिन्ह समान है या असमान, तो आप एकदम आंख बंद करके बोलोगे कि चिन्ह तो असमान है मेरे दोस्त। यही बात है, चिन्ह असमान है तो हम लोग क्या करते हैं, तो घटाते हैं। 2 में से 2 घटाते तो 0, तो इस प्रकार अलजेब्रा में हम लोग इस प्रकार से काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है मेरे साथियों। फिर यहाँ पे चलते, ये तो प्लस है ये माइनस है और चिन्ह समान असमान है तो घटाते तो 4 में से 4 गया तो 0, यानी कैंसिल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ कि आप लोगों ने 2 चर वाले एक्स वाई कर लिए, अब एक्स वाई जेड करके हमें बताइए, तो वो भी चलते हैं मेरे साथियों, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 2z, इसके बाद माइनस में 5x प्लस में 6y, फिर माइनस में 3z लेते हैं। इस वाली चीज को हम लोगों ने समझ लेते हैं पहले। तो होता क्या है, आपसे वही बात मैंने पूछूंगा कि ये तो मैं बना रहा हूं, जोड़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो वही बात मैं आपसे पूछूंगा कि चिन्ह को देख लीजिए, चिन्ह समान है या असमान, तो आप बोलोगे कि चिन्ह तो असमान है भाई, 1 प्लस 1 माइनस तो चिन्ह समान हो ही नहीं सकता, चिन्ह तो असमान है। तो चिन्ह असमान है भाई, तो चिन्ह असमान है तो क्या करनी है हमें, तो हमें घटानी है। तो घटाते हैं कैसे, 3 में से 2 को घटाते हैं तो बच जाता है 1, यानी 1z, यानी 1z ना लिख के उसको हम लोग सिर्फ z लिखते हैं। तो बड़ा वाला संख्या है क्या, तो बड़ा वाला संख्या माइनस में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो माइनस में लिख लेते हैं। यहां तक तो आप कंफर्म समझ में। इसके बाद यहां पे आता है, ये भी चिन्ह आपका असमान है, तो चिन्ह असमान है तो घटाते हैं हम लोग। 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2y होगा, और बड़ा वाला संख्या क्या है, 6 है, जो प्लस में है इसलिए हम लोगों ने प्लस में लिख लिया। जो जिससे हम घटाएंगे, जो बड़ा वाला इसमें संख्या होगा उसका चिन्ह जो होगा प्लस होगा प्लस लिखेंगे, माइनस होगा माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये भी चिन्ह असमान है, इसको भी हम लोग घटाएंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, और बड़ा वाला संख्या 5 है, लेकिन 5 के पहले क्या है, माइनस है, तो यहां पे हम लोगों ने माइनस लिख लेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज तो आपको पूरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरे साथियों। तो आगे हम लोग चलते हैं घटाओ वाले पर। अब घटाओ को किस प्रकार से हम लोगों ने किस प्रकार से मैं आपको पूरा समझाऊंगा घटाओ को, वो सब आप देखते चलिएगा मेरे साथ, पूरे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बात हम लोग करेंगे घटाओ का, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सबट्रैक्ट, यानी माइनस करना कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये चीज आपको पूरी कॉम्प्लिकेटेड याद होनी चाहिए। चिन्ह समान जोड़ना है, चिन्ह असमान घटाना है, ये जोड़ और घटाओ दोनों में आपकी ये फॉर्मूलाज बिल्कुल फिट बैठेगी मेरे साथियों। तो चलिए करते क्या है, इसको पहले थोड़ा सा इसके चिन्ह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो घटाओ का चिन्ह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, होता है इसमें प्लस प्लस माइनस घटाओ वाले में, और माइनस माइनस प्लस होता है। अगर जो पहले माइनस है बाद में प्लस है तो माइनस होगा, पहले प्लस है बाद में माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह को आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों, आपके लिए बहुत ही यह इंपॉर्टेंट चिन्ह हो जाएगा। करनी क्या है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले माइनस बाद में प्लस तो माइनस हो जाएगा, पहले प्लस बाद में माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं भी रहेगा तो आप लोग बना सकते हो, बहुत ही आसान सी शब्द में, आसान सी समय में आप लोग बना सकते हो। ये चीज तो जो फॉर्मेट होता है वो चीज फॉर्मेट मैं आपको पहले बता दिया हूं कि हाँ ऐसा इसका फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, ये चीज मैं बता दिया हूं। लेकिन मेरी खुद की बनाई हुई, मेरी खुद की समझी हुई एक ऐसी टिप्स है जो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत ही मजा आएगा वो चीज समझने के बाद मेरे साथियों। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, चलिए हम लोग देखते हैं उसके बारे में, अच्छी प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले एग्जांपल्स के बारे में हम लोग, बिना एग्जांपल्स का तो मजा ही नहीं आता है। जब तक हम लोग एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर लेते हैं तो हमारा कोई डाउट्स या आपका कोई डाउट्स क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3x माइनस 5y 4x प्लस 6y, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो पहले हमको इसमें जो घटाओ है इसमें हमको पहले थोड़ी सी चिन्ह को चेंज करनी पड़ती है। तो चिन्ह को किस प्रकार से चेंज करें, दोनों चीज मैं आपको, दोनों फॉर्मूलाज में आपको देने वाला हूं। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, यानी ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ए प्लस तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं, अच्छी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं हम लोग, इसका जो ये वाला चिन्ह हो गया, ये इसका चिन्ह खत्म हो गया, मानते हैं हम लोग ये चिन्ह आपका खत्म हो जाता है। ये जो नया वाला चिन्ह है यही इसका ओरिजिनल चिन्ह, ओरिजिनल वैल्यूज होता है। तो देखिएगा ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस, यानी चिन्ह क्या है आपका, चिन्ह आपका समान है।
तो चिन्ह समान रहेगा तो दोनों को जोड़कर हमें जोड़ में लिख देना है। कैसे लिखेंगे? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, और दोनों का चिन्ह समान है यानी तो जोड़े हैं तो क्या चिन्ह है? माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। अब यहां पे देखिएगा चिन्ह समान है या असमान, ये तो माइनस वाला हो गया, ये वाला प्लस हो गया, तो एक माइनस एक प्लस रहेगा तो चिन्ह रहेगा असमान। हमको क्या कर देनी है? तो हमको घटा देनी है, सिंपल सी बात, घटा देनी है। 4 में से 1 को हटाइएगा, x बचेगा, और देखना है कि बड़ा वाला संख्या है कौन, तो बड़ा वाला संख्या 4 है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो हम लोगों ने यह माइनस लिख लिया यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, मेरी अपनी थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इस प्रकार से मैं आपको ये चीज को समझाऊंगा। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, यही क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया। तो बात मैंने बोला हूं कि हाँ ये आपको चिन्ह की इसके अनुसार बदलिए, लेकिन इसके अनुसार हमें नहीं बदलना है भाई, हमें दूसरे कोई चीज तरीका से बनाना है। किस तरीका से बनाना है कि हमारा ये सही हो जाए? पहले इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिखा और प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा चिन्ह दोनों का समान है, ये वाला चिन्ह का वैल्यूज नहीं है, दोनों का चिन्ह क्या है हमें, तो दोनों का चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान रहेगा तो हमको क्या कर देना है, तो हमें जोड़ना है। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चिन्ह तो असमान है तो काट देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने ट्रेडिशनल इसके जो चिन्ह है इसके अनुसार में बनाया, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख लेता हूँ एक बार, तब आपको मैं बताऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। आपको करनी क्या है, नीचे वाले जो संख्या रहेगा उसका चिन्ह को सिर्फ उल्टा कर देना है, पलट देना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना, आपका क्वेश्चन बन गया। यही चीज तो आपको करनी है। ये क्या है? माइनस में है तो इसको प्लस कर लेंगे, और ये प्लस में है तो माइनस कर लेंगे। सेम चीज आपको वही चीज मिलेगी, देख लीजिए ना, आपको वही चीज मिलेगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो देखिए, तो दोनों तो समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों समान चिन्ह को हम लोगों ने जोड़ते हैं, प्लस में लिख दिए, और ये देखिएगा चिन्ह असमान है तो हम लोगों ने काट के आंसर कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा। घटाओ का एक दो और एग्जांपल्स आप लोग समझ लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा साथियों। तो चलिए दो और एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास 3x + 5y 9x + 6y। ये चीज आपको, यही आपका क्वेश्चन है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र मेरा ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, पलट कर माइनस, ये प्लस है पलट कर मैंने माइनस कर दिया, चिन्ह तो चेंज हो गया। आप जो ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा, ट्रेडिशनल इसका चिन्ह के माध्यम से मिलेगा तो वो भी आपका राइट एकदम सही बैठेगा। ठीक है साथियों, अब करना क्या है, तो देखना है ये वाला तो प्लस है, सॉरी ये वाला तो माइनस, ये वाला प्लस, यानी चिन्ह तो हमारा असमान है। तो चिन्ह असमान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो घटाना है, यानी हमें क्या करना है, तो इसको घटाना है। 6 में से 5 गया 1, y बचेगा y, और बड़ा वाला संख्या 6 है और 6 के पहले माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया। ठीक, इसके बाद होता क्या है, इसको हम लोगों ने यह देखिए प्लस माइनस, यानी ये वाला माइनस है, बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो चिन्ह इसका भी असमान है, घटाना है। 9 में से 3 को घटाइएगा, बचेगा 6x, और बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यही माइनस में हो जाएगा, -6x -y हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लेते हैं, यही मेरा एग्जाम्पल्स है, ये इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम। यही एक और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4x + 5y, फिर 4x + 5y हमें घटाना है। ऊपर लिख गया हुआ है आपको कि घटाओ बनाना है, यानी घटाओ हमें करनी है, ये चीज मैंने लिख दिया हुआ है। तो करना क्या है, ये जो प्लस है इसको माइनस से भी प्लस है इसको भी माइनस कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे, चिन्ह तो असमान है, और 5 में से 5 घटेगा, कट गया 0 हो जाएगा, और फिर ये 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये चीज आपको समझ में पूरा चलते हैं गुणा की तरफ, तो गुणा को हम लोग देखते हैं। तो चलिए गुणा के बारे में देख लेते हैं। ये गुणा है यानी मल्टीप्लाई, इसके पहले चिन्ह को हम लोगों ने देख लेते हैं, चिन्ह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोगों कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही मजा आएगा साथियों। करते कि इसका चिन्ह थोड़ा सा उल्टा पलटा है, थोड़े से आपको परेशान कर सकती है। इसका चिन्ह होता है प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस भी ये इसका माइनस ही होता है। साथियों ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, इसका जो है ये चीज आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, ज्यादा बार एक दो बार इसको देख लेते तो आपको याद हो जाएगी साथियों। क्या करना है, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस भी इसका माइनस होगा।
तो पहले एक अंक, दो अंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक अंक के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, जैसे 2x मैंने लिखा, 3y लिखा और माइनस में 3y मैंने लिख दिया। ठीक, इस चीज को मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके लिख दिया। इसको समझाऊंगा पूरी तरीके से, आपको पूरी हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को इन तक देखते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर जो नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में ज्यादा क्या है, क्योंकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा साथियों। तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई, आप जानते हैं कि 3 तिहाई 9, और y से y में गुना करते हैं, y से y में गुना करते हैं तो हमारा y स्क्वायर आ जाता है। इस चीज के बारे में हम कुछ दूसरी वीडियोस में पूरी डिफाइन बात कर लेंगे कि y से y में मल्टीप्लाई कर तो y स्क्वायर होता है क्यों, इसके बारे में पूरी आने वाले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि y स्क्वायर है, ये सब चीज आपको आती होनी चाहिए, ये सब आपको जानना जरूरी है, यानी आपको आती होनी चाहिए पहले। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस गुना में होता क्या है, तो माइनस ही होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है, लिख लिया मैंने। और फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 3 गुना 6, इसमें x वाला है इसमें y वाला है, तो लिखेंगे क्या, xy, और ये माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है, ये बात आप लोगों ने जान लिया। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 4x माइनस 3y माइनस 2y है हमारे पास, ये है। चलिए यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, 2x लिख लेते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो करते क्या है, पहले तो गुना करते हैं, 3 गुना 6 होता है, और x से y में कीजिएगा तो xy हो जाएगा हमारा, और माइनस माइनस जानते हैं आप लोग कि माइनस माइनस तो होता है सर प्लस, तो गुना कर लेते हैं इसको भी, 4 गुना हो जाएगा 8, और x से x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये आपका आंसर आ गया। और भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x माइनस 3y प्लस 4y, 4x ही लेते हैं, 4x से 4y ही लेते हैं हम लोग, 4y से हमें गुना कर रहे हैं, तो गुना करते हैं तो 4 3 हो जाता है 12, y से y में तो y स्क्वायर। अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, xy हो जाएगा, इसमें प्लस तो दोनों प्लस होता है, तो प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपकी एक अंक वाली क्वेश्चन गुना का समझ में आ गया होगा। अब 2 अंक वाले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। आपको ये 2 4 वाला है, इसको 3 4 वाला भी कर सकते हो, y z भी कर सकते हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो सब चीज आपको समझ में आ जाएगी साथियों। पूरी हमारे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। 2 अंक वाला क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे गुना इसको, और किस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारी बातों को पूरी से पूरी मानते रहिए। ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, आपको पूरी चीज बिल्कुल पूरी से पूरी समझ में आएगी। तो गुना पहले कर लेते हैं, y से y में 3 से 3 में गुना कीजिएगा, 3 तिहाई होता जाता है 9, हो जाता है तो 9, ये तो बात आपको जानकारी है। और माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ये भी आपको इस चीज से आपको जानकारी है। और फिर इससे क्रॉस करते हैं तो 3 तिहाई 9, इसमें x इसमें y, तो xy, और माइनस प्लस माइनस। तो 2 अंक की जब गुना करते हैं तो इस वाले को टर्म को छोड़कर यहां से हम लोग लिखते हैं ना। ये सब चीज अगर जो नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए ऐसा वीडियो बना दूंगा कि यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, यहाँ से लिखते क्यों नहीं, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है साथियों, ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट आती है तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से लिखना है हमें, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12, इसमें x इसमें y है तो xy हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, फिर इसको गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर। इसको फिर से एक बार हम लोगों ने समझ लेते हैं, जो आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। होगा क्या, पहले इससे इसमें गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, पहले एक अंक का तो आप लोगों ने बना लिया, यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 2 अंक वाली में देखते हैं, तो 2 अंक वाली में क्या है, इसको हम लोग बंद करते हैं ना, इस प्रकार से गुना करते हैं हम लोग, 2 3 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से लिखते हैं, फिर इसको करते हैं 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इस प्रकार से हम लोगों ने लिखते हैं। तो सेम उसी प्रकार करना है, जब एक अंक वाली आपकी हो जाती है तो 2 अंक वाली इससे मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो वही मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने प्लस करनी है, फर्स्ट और लास्ट जैसा रहेगा वैसा हमें पहले लिख देना है। हमें बीच वाले को थोड़ा सा इधर उधर करना है, थोड़ा सा इधर उधर दोस्त को अपने साथ घुमाने ले चलना है। कैसे ले चलना है से देखिएगा, क्योंकि देखिएगा बड़ा वाला संख्या आपको मैंने एक ब्रह्मास्त्र बता रखा कि चिन्ह समान रहेगा जोड़ना है, चिन्ह असमान रहेगा तो हमें क्या करना है, तो चिन्ह असमान को हम लोग घटाते हैं, वही चीज आपको याद करनी है। ये तो चिन्ह असमान है, घटाना है, तो 12 में से 9 को घटाइएगा तो 3xy होगा, और बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको तो समझ में नहीं आया होगा, आप तो बोले कि सर 1 2 और एग्जांपल हमें बताइए, तो चलिए हम लोग एग्जांपल आपके समझाते हैं।
आइए एक बार फिर एक नए एग्जांपल के साथ हम लोगों ने देख लेते हैं 4x माइनस 4y और 2x प्लस 3y। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, चाहे यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं आपको समझने के लिए। चलिए मल्टीप्लाई हमें करना है, तो पहले तो गुना कर लेते हैं 4 तिहाई 12, y से y में y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर इसको करेंगे 4 तिहाई 12, इसमें x इसमें y, तो xy प्लस 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 हो जाता है, यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूना 8 xy माइनस और माइनस 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 होता क्या है तो प्लस हो जाता है। फिर गुना कीजिएगा 4 दूना 8 x से x में x स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाता है तो माइनस हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को आपको लिख देनी है, जैसे हो वैसे लिख देनी है, बीच वाले को थोड़ा सा करामात करना है, इधर उधर करना है हमें। तो करना क्या है, पहले तो देख लेना कि चिन्ह समान है या समान, तो चिन्ह तो हमारा समान है, ये तो कंफर्म है। तो चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 12 8 हो जाता है 20 xy, तो चिन्ह समान है तो यहाँ पे प्लस वाले को लिख के हम लोग आंसर लिख लेंगे। साथियों एक दो और एग्जांपल्स को देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल को हम लोगों ने देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 5x माइनस 3y 6x प्लस 6y। यही क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे से देखिएगा, पहले तो गुना कीजिएगा 6 3 18, y से y में तो y स्क्वायर प्लस माइनस हो जाता है माइनस, फिर 6 5 30 xy प्लस माइनस माइनस, फिर इससे करेंगे 6 3 18, x में y से करेंगे xy माइनस प्लस माइनस 6 5 30 x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस। फिर आपको फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जैसे है वैसे हमें लिख देना है, और यहाँ से देखना है कि ये तो दोनों का चिन्ह समान है। तो चिन्ह समान को क्या हम लोग करते हैं, तो चिन्ह समान वाले को जोड़ते हैं, इसको जोड़ देंगे तो 48 xy हो जाएगा माइनस में। ये चीज आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। गुना तक तो आपको पूरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो भाग के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका भाग, यानी बीजगणित का जो भाग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में भी पूछता है, और क्लास 10th 12th के सभी चीज में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहता ही रहता है साथियों। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रकार से वीडियो को पूरा देखते रहना होगा, तो हमारे साथ पूरी बनी रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है साथियों। तो ये सब बिना एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना ही बेकार है। भाग को विदाउट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फुल हम एग्जाम्पल बेसिस बात करेंगे, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता है, इसको सिर्फ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि x से हमें भाग करना है किसको, x स्क्वायर प्लस x से हमें x को भाग करना है, यानी x स्क्वायर से हमें भाग करना है, सॉरी x से हमें भाग कितना किसको करना है, x स्क्वायर प्लस x को हमें x से भाग करनी है। तो भाग करनी है तो कैसे होगा भाग, इसमें थोड़ा सा घातांक और करने का नियम अगर से आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, मालूम नहीं है तो उससे भी अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर जो फर्स्ट बार अगर जो समझते हो या सीखते हो तो आपको बहुत ही मजा आता है, आपको समझने का और सीखने का बहुत ही मन करता है साथियों। तो चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। किस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, जैसे होता है कोई भी संख्या उसकी पावर अगर जब कुछ नहीं लिखा रहता है उसका पावर कितना माना जाता है, तो उसका पावर यानी उसका घात 1 माना जाता है। ये बात आपको जानकारी है कि उसका घात कितना माना जाता है, तो उसका घात 1 माना जाता है। ठीक है, अगर ये किसी का घात 2 है या किसी का पावर 2 है तो इसका घात हम लोग कितना लिखते हैं, तो इसका घात हम लोग लिखते हैं 2। अगर जो 3 है घात लिखते हैं 3, 4 है तो 4 लिखते हैं घात। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है, इसको फिर से इस दूसरी तरीका से हम समझा रहे हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसका घात 1 है, लेकिन इसका घात 2 है। इसका जो घात है इसका ऊपर का पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसका एक और पावर यानी इसका पावर 2 लाने के लिए, एक्स के पावर 1 है इसका पावर 2 लाने के लिए इसमें कितना हम लोग जोड़ते हैं, तो x यानी 1 को जोड़ते हैं, यानी x को पावर 1 को इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो वही होता है क्या, इसका पावर 2 लाने के लिए एक और x से हम लोग गुना करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। समझिएगा फिर से, यानी इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, यानी पहले जिससे हम भाग करे हैं उसका घात 1 है और जिसको भाग करे उसका घात 2 है। तो इसका घात 2 करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, हम लोग x से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो x से x में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें घटानी है, तो वही चीज लगानी है आपकी
बहुत ही ब्रह्मास्त्र आपको लगाना है। ये प्लस में तो यहाँ पे क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है, ये वाला आपका कैंसिल। फिर यहाँ पे कितना है, +1 है। यहाँ पे जो चिन्ह लिखेंगे वही चिन्ह को यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया। अब हमें देखना है कि इसको जो x ये भी है और x ये भी है, तो जैसे कि इसको समझिएगा, अगर जो 2 से 2 में भाग करते हैं तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 लगा के हम लोग गुना कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार इसको करेंगे, उसी प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा एक बार फिर से, क्या है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो इसका घात 2 लाने के लिए एगो x से हमें गुना करना होगा। घातांक करने के नियम रहता है, तो x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये तो इसका माइनस हो जाएगा, ये वाला आपका कैंसिल, ये +x हो गया। तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये बात मैंने बताया कि 2 से 2 में भाग करते हैं तो एक बार में भाग करते हैं, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 करते हैं, यानी x है, x से करना तो यानी एक मर्तबे में लगाते हैं तो x हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो शेषफल है, शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी आंसर हमारा यानी भागफल कितना आ गया, x+1 आ गया। एक और क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। यही क्वेश्चन को x से x² + x+1 से भाग करते हैं, 1 को भाग करते हैं, तो इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो 2 घात लाने के लिए x से गुना करते हैं, तो x से x में गुना करेंगे x², ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। फिर ये +x है, तो x से हम लगाते हैं तो x, ये वाला भी हमारा कैंसिल हो जाता है। आपको समझ में आ रही है नहीं समझ में तो 2 और 3 बार इस वीडियो को देखते रहिएगा रेगुलर, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास +1 है, तो x में तो 1 से आता नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा ये भागफल आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखिएगा, अगर जो हमारे पास x रहे, x³ -x² और -x रहेगा, इस चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वही देखिएगा, इसका घात तो है 3 और इसका घात है 1, तो इसका घात 3 लाने के लिए कितना से इसका घात की पावर x के पावर 2 से इस वाले में गुना करेंगे तब इसका घात 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा, x से x में गुना करेंगे 3 हो गया, ये वाला माइनस ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा आ गया -x², तो यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को हमें लिख लेना है। यहाँ देखिएगा, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो इसका घात को 2 पुराने के लिए x से x की पावर 1 से गुना करेंगे, यानी x से गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना कीजिएगा, इससे इसमें यानी साइन के साथ करना है, -x से -x में, -x से x में गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा -x², तो यहाँ लिखते हैं -x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यानी तो माइनस हो जाएगा, सॉरी देखिएगा एक बार फिर से, ये तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो चिन्ह असमान है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो कट जाएगा दोनों। अब फिर आगे हमारे पास -x है, तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ पे लिख देना है, और वही x है तो एक बार में लगाते हैं, तो यानी करना क्या है, x में -1 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, तो -x आता है, तो -x को लिख लिए, और माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2-3 और क्वेश्चन, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को हम लोग आपको पूरा तरीके से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से मैं पूरा समझाऊंगा आपको, पूरी हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि भाग का आपको बहुत जरूरी है समझना। अगर जब समझ जाते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए कंफर्म हो जाएगी। अगर जो x+1 से हमें गुना करना है, x³ + x+1 इसको हमें गुना करना है, इस प्रकार की क्वेश्चन है। इसमें हम +1 कर लिए, गुना किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो ये पूरा है, यानी इसको पहले फर्स्ट वाले को आपको इसमें से काटना रहता है, फर्स्ट वाला कट गया तो आपका सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से बढ़ पाएंगे मेरे साथियों। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो इसका पावर 3 लाने के लिए 2 x की पावर 2 से गुना करना होगा, x की पावर 2 से गुना कर लिए, यानी ये पूरा में कितना से x+1 में कितना से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे, तो x² से x में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको गुना अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, वो गुना आपको आती होनी चाहिए समझ में पूरा। तो क्या हो जाएगा, x³ + x²। अब इसको हम लोग घटाते हैं, किस प्रकार से घटाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, देखिए तो चिन्ह तो असमान है, दोनों चिन्ह कट रहा है, कट गया। अब हमारे पास ये दोनों को एक साथ उतारेंगे, प्लस में x+1 है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब फिर होगा क्या भाई, तो चिन्ह तो दोनों से यानी इतना ही है, तो +1 से लगा दीजिए, वही चीज को आप लोगों ने लिख लीजिए ना, माइनस है, सॉरी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, शेषफल हो गया 0, x² + 1 आपका आंसर बन पा रहा है। और क्वेश्चन को देखिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही आपको मजा आने वाला है साथियों। यहाँ पे 2 लेते हैं, x - 2, और ले लेते हैं 2x³ - 4x² + 4x + 8 ले लिए, ये चीज को हम ले लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा, तो वही बात है, समझते रहिए मेरे साथ, बहुत ही मजा आपको आने वाला है।
करते क्या है, इसके पहले कोई अचर पद नहीं है दो, लेकिन इसके पहले नहीं है। जो यहाँ पे अचर पद होगा इधर नहीं होगा, तो जो अचर पद यहाँ पे होगा उसको पहले यहाँ पे आराम से आपको लिख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉरी ये अचर पद, अचर वाले को देखिए, इसका घात कितना है 3 है, इसका घात 1 है, तो इसका घात 3 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 3 से, सॉरी 2 से, इसके पावर 2 से, तो एक्स स्क्वायर से। अब गुना करना है इसमें x माइनस 2 में 2x स्क्वायर से, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, और फिर 2x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x क्यू, यही हमारे पास गुना करके आ जाएगा, यानी 2x क्यू माइनस 4x स्क्वायर, ये गुना करने पर हमें प्राप्त हो गया। अब इसको चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। देखिए दोनों चिन्ह यानी दोनों वैल्यू सेम है, एक वाला प्लस में एक वाला माइनस में, तो चिन्ह असमान है तो हम लोग घटाते हैं, चिन्ह असमान है तो हम लोग घटाते हैं, पूरा कट गया। फिर इसके बाद बच गया प्लस में 4x प्लस 8, तो पहले यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिख लेते हैं। अब देखिएगा इसके पहले कितना है, 4 है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से हम लोग गुना करेंगे। अब देखते हैं इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो गुना नहीं, यानी 4 ही से हम गुना करेंगे। x माइनस 2 में कितना से गुना, तो 4 से, 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस और 4x, ये हो जाएगा, हमें इतना आ गया। तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 8, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो लिख लिया, तो इसको हम लोग घटाएंगे, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला कट गया, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों का चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ के हम लोग लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। तो इस पर और 2-3 और एग्जांपल्स को हम लोग आपको जरूर पूरा से पूरा समझाऊंगा साथियों, पूरा हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हम लोग कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं कितना, 2x4 माइनस 4x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 4x, इतना तक हम ले लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे हम लोग, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 2 से पहले गुना करेंगे, ठीक। अब इसका पावर 4, सॉरी इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो इसको पावर 4 पुराने के लिए इसके एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना होगा, तो गुना करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितना से गुना करेंगे, तो यही है आपको 2x से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2x स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर 2, इसका ही पावर 2 इसका ही पावर 2, दोनों के पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, यही हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x4 और आएगा साथियों माइनस, क्या आ गया 2x4, और आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन x क्यूब वाला के साथ हमें नहीं लिखना है, यानी x स्क्वायर वाला के साथ ही इसको हमें लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, इतना तक तो लिख लिया। अब इसको चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे और काट के देखेंगे, ये वाला प्लस में है तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं हुआ, तो क्यू वाला को पहले लिखते हैं, क्या है, माइनस में 4x क्यूब, और देखिएगा चिन्ह तो असमान है तो जोड़ेंगे, चिन्ह तो असमान, सॉरी चिन्ह असमान है तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो 4 में से 2 घटाएगा तो बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में बच जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4, और इसके पहले x स्क्वायर है तो यहाँ x क्यू है तो हम लोग कितना से, तो x से करते हैं, यानी इस पूरा में x स्क्वायर माइनस 2 में कितना से गुना करेंगे, माइनस 4x से हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x माइनस माइनस प्लस 4x क्यू हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, यही हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने x वाला को पहले लिख लेता हूं, यहाँ पे 4x हो जाएगा, क्या लिख लेते हैं, माइनस 4x क्यू, फिर आपका प्लस 8x हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो इसको प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और ये दोनों माइनस यानी चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा। अब इसके पहले कितना संख्या 2 है, इसके पहले नहीं तो कितना से हम लोग लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, ये पूरा में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से x में कीजिएगा 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, और 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस में 4x, और इसको करेंगे माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये वाला कैंसिल। अब देखिएगा 12 में से एगो प्लस है एगो माइनस में चिन्ह असमान है तो घटाएंगे, 12 में से 4 घटेगा तो 8x होगा, 12 सबसे बड़ा वाला है तो माइनस में 8x हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, यानी जो एक आपकी क्वेश्चन है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते, जो लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले
जैसे क्वेश्चन हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं x4 प्लस 2 लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत यह थोड़ा सा कमाल का है मेरे साथियों, ये चीज बहुत ही कमाल का है। कैसे है ये देखिएगा, यानी इसका पावर तो 2 है, इसका पावर 4 है, तो इसको एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे इस पूरा में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कितना से एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस इससे इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस ये x4 ये रखना है हमें, ठीक है, ये चीज को हमें रखना है। तो रखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इस वाला को चेंज इसको अलग भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका चेंज करेंगे तो माइनस, ये वाला कैंसिल, ये तो स्क्वायर वाला है, तो पहले हम लोग स्क्वायर वाला को लिखेंगे और ये तो अचर पद है, अचर पद वाला को लिखेंगे, ठीक है। इसको समझ लीजिए ठीक से आप लोग, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लिए हम लोग, और देखिएगा एक्स स्क्वायर ये भी एक एक्स स्क्वायर ये भी कितना से लगाएंगे हम लोग 1 से, यानी x लगाएंगे इस पूरा में, x से गुना कीजिएगा यानी माइनस एक्स से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में माइनस x से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा -1 और माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 आएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सही ढंग से, ये वाला माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में कैंसिल, और ये हो जाएगा जोड़कर 3, ये हमारा शेष फल हो जाएगा साथियों। हमें उम्मीद है कि ये जो चीज आपको मेरे द्वारा बताया गया है आपको अच्छी प्रकार से पूरी समझ में आया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं बचे होंगे। तो अगर जो चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अगर जो शेयर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा से पूरा अपने साथी दोस्तों में फैला दीजिए, जिससे इससे अच्छा भी गणित का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी चैनल पर जल्दी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही लाजवाब मैं आपके लिए क्वेश्चन और टिप्स एंड ट्रिक्स और एग्जाम्पल लेकर आया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।